हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। चलिए आज हम जो पिछली क्लास में कक्षा 9वीं का विज्ञान अध्याय 6 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका को जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया था उसका एक भाग हमने जो है पढ़ लिया था। आज आगे कंटिन्यू लेकर चलते हैं। तो हमने पिछली क्लास में कुछ चीजें देखी थी, तो उससे पहले मैं पाठ का नाम लिख दूं ताकि आपको पता तो रहे। यह है अध्याय 6। अध्याय 6 पाठ का नाम है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। जीवन की मौलिक इकाई जो है कोशिका, ये हमारे पाठ का नाम था। हमने इससे पहले बाकी चीजों को जो है पढ़ लिया था। हमने कोशिका की खोज कैसे हुई, कोशिका का खोज किसने किया, कोशिका का खोज कब हुआ, ये हमने देख लिया। कोशिका के प्रकारों को हमने देख लिया। अब हम फिर से जैसे पिछली क्लास में हमने पादप कोशिका को देखा था, तो आज हम दूसरी कोशिका जंतु कोशिका के ऊपर में बात करेंगे। क्योंकि अगर सजीवों को देखा जाए तो सजीवों को पादप और जंतु में विभाजित किया गया है, तो उसके अनुसार दो प्रारूपिक कोशिकाओं को भी समझते हैं, जिसमें पादप का एक प्रारूपिक कोशिका तथा दूसरा जंतुओं की प्रारूपिक कोशिका। तो हमने पादप के प्रारूपिक कोशिका का अध्ययन पिछली क्लास में किया था। आज हम देखेंगे जंतु कोशिका। चलिए पहले हम जंतु कोशिका का चित्र बनाते हैं। जंतु कोशिका देखते जाइए, डायग्राम आपको बनाते चलना है। कौन सी कोशिका है? जंतु कोशिका। जंतु कोशिका कुछ इस तरीके से बनेगा। कुछ नहीं करना है, आपको इस तरीके से लेके चलनी है। ऐसा आपको बड़ी ही आसानी से कोशिकाओं को बनाना सीखना है। बहुत जरूरी है सीखना। यहां पे ऐसी संरचना बना देते हैं, फिर ऐसा स्थिति ये आपको बनाना है। यहीं पे इस तरीके से संरचना है। यहां से लेकर चलते हैं, ऐसी संरचना है। इस तरीके से फिर आपको ऐसी संरचनाएं, इनमें ऐसा ये संरचना जो होता है ऐसा को बनाना है। बनाने आना चाहिए आप सभी को। बड़ी ही आसानी के साथ इन चीजों को बनाना आप सीखें। बनाना आपको जो है सीखना है। इधर बना देता हूं इस तरीके से। ऐसा एक प्रारूपिक प्रारूपिक जंतु कोशिका। अब एक एक को जो है बारी बारी से देखेंगे। एक एक को हम बारी बारी से देखते चलेंगे। ठीक, हमने ये कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। कोशिका के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। इस
के चारों ओर पाई जाने वाली झिल्ली, एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये है कोशिका झिल्ली। कोशिका के चारों ओर पाए जाने वाली एक झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। यहां पर उसके बाद यह संरचना जो दिख रहा है यह है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बताया था जब हमने पादप कोशिका पढ़ी थी, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस। और मैंने ये भी बताया था कि पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा को संचित करके रखता है और आवश्यकता पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करता है, इसीलिए इसे पावर हाउस कहते हैं कोशिका का। अब देखेंगे यह जो है यह छोटी छोटी होती है, यह रिक्तिका, यह रिक्तिका है। रिक्तिका छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, ये है रिक्तिका। रिक्तिका। अब हमारे पास ये जो दिखाई दे रहा है ये संरचना, ये है केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली। इस केंद्रक झिल्ली के अंदर जो उपस्थित है यह है केंद्रक। यह है केंद्रक। केंद्रक। केंद्रक के अंदर में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं ये कहलाते हैं केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य। इसके अंदर में जो धागे नुमा संरचना दिखाई देती हैं, इन धागे नुमा संरचनाओं को क्रोमेटिन कहा जाता है। क्रोमेटिन। उसके बाद यहां पर क्रोमेटिन का जाल जो रहता है उसके अंदर ही क्रोमेटिन से ही इस तरीके की संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहा जाता है। क्रोमोसोम। ये संरचनाएं जो है दिख रही हैं ये क्रोमोसोम है। ओके। उसके बाद यह जो संरचना दिख रहा है, यह संरचना जो दिख रहा है यह अंतः प्राद्रव्य जालिका है। अंतः प्राद्रव्य जालिका। अंतः प्राद्रव्य जालिका। यह जो है यह है अंतः प्राद्रव्य जालिका। ओके। और यह अंतः प्राद्रव्य जालिका जो होता है यह दो प्रकार का होता है। चिकनी अंतः प्राद्रव्य जालिका, जिसको हम स्मूथ कहते हैं। चलो इस इंग्लिश नाम लिख दे रहा हूं यहां पे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतः प्राद्रव्य जालिका, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। चलो हिंदी नाम लिख देता हूं यार, कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। यह है चिकनी। चिकनी अंतः प्राद्रव्य जालिका। चिकनी अंतः प्राद्रव्य जालिका। दूसरा प्रकार है खुरदुरा। खुरदुरा अंतः प्राद्रव्य जालिका। चिकनी अंतः प्राद्रव्य जालिका और खुरदुरा अंतः प्राद्रव्य जालिका।
फिर इस अंतः प्राद्रव्य जालिका में जो ये बिंदु बिंदु संरचनाएं दिखाई देती हैं, डॉट डॉट, इन संरचनाओं को जो है राइबोसोम कहते हैं। ये क्या कहलाता है? राइबोसोम। राइबोसोम है। और ये राइबोसोम जो होता है प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद ये जो संरचना दिखाई देता है यह है लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम। ये लाइसोसोम जो है यह मृत कोशिकाओं का भक्षण करता है। क्या करता है? मृत कोशिकाओं का भक्षण करता है। इस कारण इसे कोशिका का कब्रिस्तान कहते हैं। कोशिका का कब्रिस्तान, कोशिका का कब्रिस्तान। ओके, क्योंकि ये मृत कोशिकाओं को भक्षण करता है, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह संरचना जो बचा है यह है गाल्जी कार। गाल्जी कार, ये गाल्जी कार है। तो इस तरीके से चित्र प्रारूपित जंतु कोशिका, तो इस तरीके से एक प्रारूपिक जंतु कोशिका का पूरा चित्र है। देख सकते हैं जंतु कोशिका सबसे बाहरी जो स्तर है इसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके बाद हमको दिखाई देता है संरचना जो माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे रहते हैं, मैं एक एक को दिखाया हूं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहां पर ऊर्जा का संचय करके रखा जाता है कोशिका का। ये रिक्तिका है। उसके बाद बीच में केंद्रक है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली, उस केंद्रक झिल्ली के अंदर जो है उसको केंद्रिका कहते हैं। वहां उपस्थित पदार्थों को केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। उसके अंदर में क्रोमेटिन का जाल बिछा होता है। क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन कहीं जो है डेवलप रूप बाद में जो है इससे क्रोमोसोम बनता है। इस तरीके की संरचनाएं होती हैं। फिर इससे जुड़ा हुआ, केंद्रक से जुड़ा हुआ अंतः प्रद्रव्य जालिका होता है और इसका दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका के दो प्रकार होते हैं, एक चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका, दूसरा खुरदुरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। अंतः प्रद्रव्य जालिका में कुछ डॉट डॉट नुमा संरचनाएं हैं, खुरदुरा खुरदुरा। जो खुरदुरा होता है वो राइबोसोम है। राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही अंतः प्रद्रव्य जालिका खुरदुरा होती है। ओके, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन निर्माण में जो है राइबोसोम सहायक होता है। फिर पाया जाता है कोशिका के अंदर में लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है मृत कोशिकाओं को भक्षण करने का काम करता है, इसलिए कोशिका का कब्रिस्तान कहा जाता है लाइसोसोम को। फिर पाई जाती है इसके ऊपर में गाल्जिका, जिसको हम गाल्जी बॉडी कहते हैं। इस तरीके से यह एक प्रारूपिक जंतु कोशिका है। आप इसे बार बार बनाकर देखिए, अभ्यास करिए और अच्छे से इसको तैयार करके रखिए ताकि आपको जंतु कोशिका, पादप कोशिका में कुछ भी चीजें हो तो आप क्लियर कर सकें। इन दोनों को आप देखकर जो है उनमें डिफरेंस भी बता सकते हैं। ओके, ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। हम अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।